नमस्कार। आज की कहानी है समझदार बूढ़ी औरत। यह एक जापानी लोक कथा है। तो आइए सुनते हैं कहानी समझदार बूढ़ी औरत। जापान में एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत क्रूर था। उसे लगता था कि बुजुर्ग लोग किसी काम के नहीं होते। राज्य में जिसकी भी उम्र 70 साल की होती उसे वह सुनसान पहाड़ी पर अकेला मरने के लिए छुड़वा देता। उस राज्य में एक किसान की माँ जब 70 साल की हुई तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे क्या नहीं। फिर उसने पूरी रात सोचा और सुबह माँ को कंधे पर उठाया और निकल पड़ा पहाड़ी की ओर। फिर रात के अंधेरे में किसान अपनी माँ को वापस घर ले आया और घर में एक गुप्त तहखाना बनाकर माँ को उसमें रखने लगा। फिर एक दिन एक दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस राजा से जीतने का एक ही उपाय था, उसके 3 सवालों का हल। जो भी राज्य उसके 3 सवालों का हल खोजकर उसे दे देता वह उस राज्य को माफ कर देता था। उसका पहला सवाल था राख से रस्सी बनाना। दूसरा सवाल टेढ़े मेढ़े तने में धागा डालना। और तीसरा सवाल था ऐसी ढोलक बनाना जो बिना पीटे आवाज करे। राजा ने अपने मंत्रियों से जवाब ढूंढने को कहा और पूरे राज्य में पोस्टर लगवा दिए। जो भी इन सवालों का जवाब देगा उसे सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। जब यह पोस्टर किसान ने पढ़ा तो उसने सारे सवाल अपनी माँ को बताए। उसकी माँ ने कहा यह तो बहुत आसान है। माँ ने उस किसान को एक रस्सी, एक टेढ़ा मेढ़ा छेद वाला तना और एक ढोलक लाने को कहा। किसान यह सब ले आया। सबसे पहले माँ ने रस्सी को नमकीन पानी में भिगोया, फिर सुखाकर उसे जलाया। इस तरह राख की रस्सी बन गई। फिर टेढ़े मेढ़े तने में चूहे की पूंछ में धागा बांधकर दौड़ा दिया तो टेढ़े मेढ़े तने से में धागा डल गया। अंत में बूढ़ी औरत ने ढोलक के एक सिरे को खोलकर उसमें भंवरा अंदर डाल दिया। इस तरह तीसरे सवाल को हल कर दिया। अब किसान राजा के पास इन सवालों का जवाब लेकर पहुंचा। राजा को उसकी बुद्धिमानी पर शक हुआ। राजा ने उस किसान को डांट कर पूछा तो किसान ने सारी बात बता दी। अब उस राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उसने बूढ़ी औरत को बुलाया और उसे स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। इस प्रकार उस राजा ने दूसरे राज्य के हमले से निजात पाया और आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी बुजुर्ग इंसान को पहाड़ी पर मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।